वेलकम टू द कोडवेद के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं प्रोसेस के बारे में। कोडवेद के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और प्रोसेस के स्टेट्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें इन ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्म प्रोसेस इज यूज समवॉट इंटरचेंजेबल विद द टास्क जॉब्स एंड एक्टिविटीज़। तो अगर हम प्रोसेस को बात करें ओएस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होता है वो टास्क जॉब्स और एक्टिविटी को इंटरचेंजेबल होता है। ठीक है, इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसकी दो डेफिनेशन हम देख सकते हैं, इजी डेफिनेशन है। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हो उसे प्रोसेस कह सकते हैं हम, या द एंटिटी टू विच प्रोसेसर्स आर असाइंड। तो मतलब जो जिस पे प्रोसेसर हमारे असाइंड होते हैं उस ऐसी एंटिटी को हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस से आप यहाँ मतलब समझ सकते हैं कि हमारा प्रोसेस टास्क जॉब और एक्टिविटी के अंदर इंटरचेंजेबल हो सकता है, और यहाँ तक कि जो हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन के अंदर है उसको भी हम प्रोसेस कह सकते हैं, या फिर प्रोसेसर जो असाइन होते हैं मतलब जो एंटिटी प्रोसेसर को असाइन होती है उसको हम प्रोसेस बोल सकते हैं। तो प्रोसेस हमारे प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, ये हम समझ सकते हैं इस डेफिनेशन से। अब हम बात करें तो प्रोसेस हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे प्रोसेस होते हैं, प्रोग्राम जो भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसेस के रूप में एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे एक से ज़्यादा प्रोसेस भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स में देखा था, जो कि हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हमारा काफ़ी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम इसकी स्टेट्स की बात करें तो इसकी 5 स्टेट्स होती है, न्यू, रेडी, रनिंग एंड टर्मिनेट, और उसके साथ वेटिंग। तो न्यू, रेडी और ऐसे ये वाला डायग्राम आप याद रख ले, इसको अब एग्जाम में ऐसे ही बना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि क्या क्या हो रहा है, जैसे कि न्यू स्टेट्स क्या होती है, रेडी स्टेट क्या होती है, रनिंग स्टेट क्या होती है, टर्मिनेट क्या होती है और वेटिंग क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो न्यू स्टेट्स क्या होती है, न्यू स्टेट मतलब हमारा अगर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम है तो उसको हम न्यू स्टेट में बोल देंगे। ठीक है, प्रोसेस मतलब अगर हमारा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है तो उसे उसमें न्यू बोल देंगे कि हमारा अभी न्यू है, अभी शुरू नहीं हो उसमें काम। ठीक है, अब वो रेडी में जो होगा, रेडी मतलब अगर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर आएगा, मान लो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, इससे अगर वो मेन मेमोरी के अंदर आ रहा है तो उसको हम रेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब रेडी स्टेट से मेन रनिंग स्टेट में कब जाएगा, जब यहाँ से हमारा वो सीपीयू के अंदर गया तो कौन सी स्टेट होगी हमारी, ये मेन मेमोरी से अगर हमारा सीपीयू के अंदर आया तो वो होगी हमारी रनिंग स्टेट। ठीक है, अगर वो रनिंग स्टेट कब होगी, जब हमारा सीपीयू में उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोसेसर पर जब हमारा काम हो रहा है वो रनिंग स्टेट में है, लेकिन जब वो मेन मेमोरी के अंदर है तो वो रेडी स्टेट में कि भाई वो रन हो सकता है, तुम कर दो। ठीक है, अब अगर हमारा एग्जीक्यूट हो गया सीपीयू से तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होगा कि हमारा मेन मेमोरी को छोड़ के वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला जाएगा, तब वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा वेटिंग हुआ, मतलब वेटिंग कब होगा, मान लो कोई हमने प्रोग्राम करा, उसमें इनपुट की जरूरत पड़ रही है उसे एग्जीक्यूट होने में, तो हमारा वो वेट करेगा इनपुट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इनपुट हमारे पास इनपुट आउटपुट मशीन हमारे किसी और प्रोसेस के पास है तो वो वेट करेगा। वेट करने के बाद फिर वो रेडी पर जाएगा कि मेन मेमोरी में आ गया, उसके बाद वो फिर रन होगा, उस रनिंग स्टेट में जाएगा, उसके बाद वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो न्यू, रेडी, रनिंग एंड टर्मिनेट स्टेट्स हमारी यूज़ होती है। इसके बीच में हमारा एक वेटिंग स्टेट यूज़ हो जाएगी जो रेडी और रनिंग के बीच में होती है। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे क्या है न्यू स्टेट क्या होती है, न्यूली एडमिटेड टू द सिस्टम, सिस्टम के अंदर आ गई मतलब सेकंड मेमोरी के अंदर है ये। रेडी स्टेट क्या होती है, रेडी टू प्रोसेस टू रन, ये मेन मेमोरी के अंदर है, यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी लिख देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे ये मेन मेमोरी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मेन मेमोरी के अंदर आ गया। अब रनिंग में क्या होगा, प्रोसेस इन द एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोसेस क्या है, सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। टर्मिनेट में प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और वो टर्मिनेट हो रहा है, प्रोसेस टर्मिनेटेड। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया वेटिंग। वेटिंग स्टेट क्या होगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट या फिर इवेंट हो गए उसको लिए हमारा वेट कर रहा है हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर बस इतना ही था। उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वो इंटरचेंजेबल होता है, प्रोग्राम के अंदर होता है। इसकी हमारी स्टेट्स आ गई, 5 स्टेट्स होती हैं, न्यू, रेडी, रनिंग एंड टर्मिनेट, उसके साथ में बीच में होती है वेटिंग स्टेट। ठीक है, बस इनकी डेफिनेशन हो गई इस वीडियो में, बस इतना ही। इसके बाद हम अगले आने वाले वीडियो में प्रोसेस और सिंक्रोनाइजेशन और असिंक्रोनाइजेशन देखेंगे। उसके बाद हम उसके कुछ वो देखेंगे कि हमारे एग्जाम्पल कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉब्लम क्या क्या आती है सिंक्रोनाइजेशन के करते समय। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आज की वीडियो में बस इतना ही।
ऑपरेटिंग सिस्टम की और वीडियो देखने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए और साथ में ही कंप्यूटर साइंस के और सब्जेक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।